मतभेद हो सकते हैं, मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल करके 2024 में इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। फिर हम लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद हम बैठेंगे, बातचीत होगी। एकता के लिए काम तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी सबको करना है। मैं जब भी कोई महागठबंधन पर या देश के किसी ऐसे मुद्दों पर कोई गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। बिहार में लालू यादव को केंद्र में रख करके यदि नीतीश कुमार हो या दोनों भाई चले तो मुझे लगता है कि बड़ी सफलता मिलेगी और बड़ी जीत मिलेगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पप्पू यादव शुक्रवार की रात राबड़ी आवास पहुंचे और वहां पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने उनके स्वास्थ्य लाभ की जानकारी ली। साथ ही साथ 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी काफी चर्चा हुआ। इस पर पप्पू यादव से सवाल किए गए कि पप्पू यादव जी, आप लालू प्रसाद यादव जी से मिले हैं, क्या कुछ बातें हुई, क्या आगे की रणनीतियां बन रही हैं, कैसे विपक्षी एकता को आप देख रहे हैं, क्या कुछ वो इस पर जवाब दे रहे हैं, वो पहले आप सुनिए। तो अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोग कैसे पता चलता है, पते नहीं चलता है। लालू जी से भेंट हुई है, अब क्या बात हो गई, ऐसा क्या हुआ, अकस्मात मिलने नहीं, मैं पहले भी आपको मैं एक बात बता दूं कि शुरू में भी जब 83-84 की बात, मुझे जो सानिध्य पिता का उनका हमें मिलता था, जो स्नेह, कभी भी राजनीतिक जीवन में विचारों का अलग अलग मनभेद हो सकते हैं, मतभेद की कोई गुंजाइश नहीं होती। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। मैं हमेशा से यह कहता रहा हूँ कि देश की राजनीति में और बिहार की राजनीति में जो आम आदमी जनतंत्र में जो सबसे बड़ा लोकप्रियता होती है, वो आम आदमी को जीवन में उसके साथ एक अच्छे रिश्ते का, प्रेम का, तो लालू जी ने इस देश में सबसे ज़्यादा आम आदमी के प्रेम को भी पाया और इन्होंने प्रेम भी दिया। आज भी जब हम उनके स्वास्थ्य को देखने गए, उनसे मिलने गए, तो उन्होंने जिस तरीके से पिता की तरह मैंने जो भी बात उनसे कही, कुछ बातें मैंने बिहार के बारे में भी कही। 1 मिनट में उन्होंने गया कि कलेक्टर को फ़ोन लगा दिया। अब आज भी उनके काम करने का जो तरीका है और जिस तरीके से उन्होंने बगल में बैठा के एक स्नेह दिया, एक प्रेम दिया, मुझको लगा कि इससे ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। उन्होंने पिता की तरह उन्होंने हमसे अच्छे से बातचीत की। उन्होंने पूछा, वर्तमान राजनीति के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन यह ज़रूर उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल करके 2024 में इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। इस देश को गलत लोगों के हाथों से बचाना है और सबको मिलजुल के, जो जहाँ लोग हैं वहाँ जिसका जो पकड़ है समाज में, राज्य में, क्षेत्र में, तो उस पार्टी को सम्मान देते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो उन्होंने फिर हम लोग मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद हम बैठेंगे, बातचीत होगी। आज तो सिर्फ हम उनसे एक पुत्रवत स्नेह लेने गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे और उनको देखने गए थे, और उनके स्वास्थ्य को देखकर मुझे अत्यधिक खुशी मिली। जिस तरीके से वो लोगों से मिल भी रहे थे, लोगों के काम कर रहे थे, तो मुझको वो याद ताज़ा हो गई कि लालू यादव के 90 में आज में कोई फर्क मैंने नहीं देखा। क्या लगता है अब पप्पू यादव विपक्षी एकता के लिए काम करेंगे? उनके मुझे क्या एकता के लिए काम तो नीतीश कुमार जी, तेजस्वी जी सबको करना है। मैं जब भी कोई महागठबंधन पर या देश के किसी ऐसे मुद्दों पर कोई गलत होता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। चाहे वो दंगा का सवाल हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जंतर मंतर का सवाल हो, चाहे कोई घटना हो। और ऐसे जैसे मैंने अभी नेपाली नगर की जीत हमारी हुई, हम लड़े, लाठी खाए, तो नेपाली नगर जीते ना। नेपाली नगर, राजीव नगर की जीत हाई कोर्ट ने दिया। तो आप बगैर लड़े आप जीत ही नहीं सकते हो। अच्छे आदमी के साथ आपको चलना पड़ेगा बचा। इसीलिए मुझे लगता है कि बिहार में लालू यादव को केंद्र में रख करके यदि नीतीश कुमार हो या दोनों भाई चले तो मुझे लगता है कि बड़ी सफलता मिलेगी और बड़ी जीत मिलेगी।
तो अभी आपने सुना जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के बाद वो बाहर आए थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान जो भी सवाल रहे उस पर उन्होंने जवाब दिया। क्या कुछ बातचीत हुई, 24 का चुनाव कैसे लड़ना है, उन्होंने बताया कि लालू यादव ने कहा है कि मिलकर लड़ना है, बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को लेकर भी बातचीत हुई। इस दौरान एक समस्या थी तो तुरंत लालू प्रसाद यादव ने गया के कलेक्टर को फोन लगा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, भले ही राजनीतिक जीवन में मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं हो सकते हैं। लालू यादव वो इंसान है, वो नेता है जिन्होंने आम जनता का प्यार सबसे ज़्यादा कमाया है और ये तमाम बातें पप्पू यादव के तरफ से कही जा रही है। आजकल लगातार ये देखने को मिलता है पप्पू यादव की करीबियाँ लालू परिवार से बढ़ रही है। कई तरह के कयास भी लगाए जाते हैं। महागठबंधन में उनके रोल को लेकर भी चर्चा चल रही है। कहां से चुनाव लड़ेंगे 24 लोकसभा का, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। और पिछले रात की जो लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात है वो इस कड़ी में बेहद ही अहम मानी जा रही है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।